Hello students, welcome to my wave physics class. Next question. In the circuit shown, the current in the 1 ohm resistor is. क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कर रहा है कि इस सर्किट डायग्राम को देखो और ये जो 1 ओम रजिस्टर है, इस 1 ओम रजिस्टर से करंट जो हमारा पास कर रहा है वह करंट कितना पास कर रहा है उसका हमको वैल्यू जो है वह निकालना है। और यहाँ पे हमको डायरेक्शन भी दिखाना है कि P से Q की Q से P जाए। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि अगर ये हमारा 9 वोल्ट का बैटरी है, यहाँ से जो है वो हमारा करंट जो है वह सप्लाई होता है, जिसको हम मान लेते हैं कि करंट जो है वह आई, और ये जो है वह इस पाथ से होते हुए जाएगा और यहाँ पे जो है वह डिवाइड हो जाएगा। तो अगर इसको हम मान लेते हैं कि इसमें जो है I1 करंट जो है वह पास हो रहा है, तो इधर जो हो जाएगा वह हो जाएगा I माइनस I1, और फिर करंट जो है वह इधर से होते हुए फिर यहाँ पे वापस जो है वह करंट I बन के ही जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि दो लूप ले लेते हैं। एक लूप हो जाएगा हमारा इस डायरेक्शन में यहाँ पे, और दूसरा लूप ले लेंगे हम इस डायरेक्शन। ओके, और यहाँ पर जो है हम किरचॉफ रूल का जो है वह यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस लूप 1 में, इसको हम 1 मान लेते हैं और इसको जो है वह 2 मान लेते हैं। तो लूप 1 में हम देखेंगे, हम इधर से चलेंगे, यहाँ पे जो है वह प्लस हो जाएगा 9। ओके, और हम करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं वह हमारा हो जाएगा -2I। ओके, अब आ जा रहे हैं हम इस 1 ओम रजिस्टर पर, तो यहाँ पर हो जाएगा वह हो जाएगा I, और यहाँ पर हो जाएगा ये I1 है तो ये हो जाएगा I1, और फिर हम आ जा रहे हैं इस पॉइंट पर 3 ओम पर, ये हो जाएगा -3I और इक्वल टू हो जाएगा 0। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम ले लेते हैं, यहाँ पे ये है हमारा -3I और ये है -2I, ये हो जाएगा 9 और माइनस हो जाएगा 5I और -I1 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा वह हो जाएगा, अगर हम इस दोनों को इस डायरेक्शन ले आते हैं, ये हो जाएगा 5I प्लस I1 और इक्वल टू हो जाएगा 9। ओके, तो इसको अगर हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब आ जाते हैं हम इस सेकंड लूप में, तो इसको हम लिख देते हैं लूप 2। तो यहाँ पर भी हम चलेंगे इस डायरेक्शन, तो यहाँ पर 6 जो है वो हमारा हो जाएगा प्लस में, यहाँ पे हम लिख सकते हैं +6। ओके, और हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में ही हम चल रहे हैं, यहाँ पर आ जाएगा वह हो जाएगा I माइनस I1, ये हो जाएगा 3 इंटू I माइनस I1 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा इसके अगेंस्ट में हम चल रहे हैं, ओके, अपोजिट डायरेक्शन में, ये हो जाएगा प्लस I1 इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पर हो जाएगा +6 माइनस 3I माइनस माइनस प्लस 3I1, ओके, और प्लस हो जाएगा कि I1 इक्वल टू 0। ओके, अब आगे हम यहाँ पे देखेंगे, ये हो जाएगा हमारा +6 और -3I, ये है 3I1 प्लस I1, ये हो जाएगा +4I1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे कि हम I का वैल्यू निकाल दें। तो I का वैल्यू निकालने के लिए हम इसको जो है वह इस डायरेक्शन में ले जाएंगे, तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3I इक्वल टू 6 प्लस 4I1। ओके, तो I इक्वल टू जो हो जाएगा वह हो जाएगा 6 प्लस 4I1 बाय 3, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं पुट इक्वेशन 2 इन 1, इस वैल्यू को हम यहाँ भी पुट कर देते हैं, ये हमारा हो जाएगा 5I की जगह हम पुट कर देंगे 6 प्लस 4I1 बाय 3, और ये हो जाएगा प्लस I1, यहाँ पे हम देख रहे हैं, और इक्वल टू हो जाएगा वह हो जाएगा 9। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये चला जाएगा इस डायरेक्शन में, ये हो जाएगा 6 प्लस 4I1 प्लस I1 इक्वल टू हो जाएगा 27, और यहाँ पर भी हो जाएगा 3I1, ये हो जाएगा 5 6 30 प्लस 20I1 प्लस 3I1, ये वाला है, और इक्वल टू हो जाएगा 27। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये 20I1 प्लस 3I1 इक्वल टू हो जाएगा 23I1। ओके, और ये जो है वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा, तो 27 माइनस 30 है,
तो यहाँ पर जो वैल्यू हमारा आ जाएगा वह आ जाएगा 23i1 और ये हो जाएगा -3। तो i1 इक्वल टू हो जाएगा -3/23। ओके, तो इसको जब हम डिवाइड दे देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.13 एम्प। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमारा सिंबल है वह है हमारा माइनस। ओके, तो हमारे पास जो i1 का वैल्यू आ गया वो आ गया -0.13 एम्पियर। यहाँ पे माइनस जो दिखा रहा है वो हमारा हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो इसका मतलब जो करंट हमारा पास करेगा वह हमारा पास करेगा Q टू P। यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम Q टू P। ऑप्शन जो है वह ए नंबर ऑप्शन जो है वह हमारा करेक्ट ऑप्शन और इस क्वेश्चन का जो है वह आंसर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ।